आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के खिलाफ 2024 में मोर्चा खोलने के बाद 26 पार्टियों ने मिलकर INDIA गठबंधन बनाया। एक सुर में बीजेपी को पटखनी देने की योजना बनाई, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद विपक्षी खेमे में हाहाकार मच गया। पार्टियों की अंदरूनी खींचतान सामने आ गई और इस बीच 6 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई गई INDIA की बैठक अचानक से टाल दी गई। नीतीश कुमार समेत कई विपक्षी नेताओं को बैठक की जानकारी नहीं थी और ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत भी बेहद गर्म है। बीजेपी के नेता जहां मोदी मैजिक के सामने विरोधियों के बिखरने की बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन के नेता कांग्रेस पर बरस रहे हैं। INDIA गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। बुधवार को होने वाली बैठक में कई नेताओं के शामिल नहीं होने के चलते मीटिंग को टाल दिया गया। बताया जाता है कि कई नेताओं को बैठक से जुड़ा संदेश नहीं मिला था। इनमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, MK स्टालिन जैसे नेता हैं, जिन्हें 6 दिसंबर को होने वाली बैठक की कोई जानकारी नहीं थी। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, जबकि तमिलनाडु में चक्रवाती बारिश और तूफान से बिगड़े हालात के चलते CM MK स्टालिन नहीं आ सकते। ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बुलाई गई बैठक बड़े नेताओं की गैर हाजिरी के चलते टाल दी गई। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद आगे की रणनीति पर विपक्षी दलों के नेता चर्चा करने वाले थे, पर बताया जा रहा है कि अब इसी महीने के तीसरे हफ्ते बैठक हो सकती है। वैसे विपक्ष की बैठक स्थगित होने की भविष्यवाणी बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी कर दी थी। सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा था कि विपक्ष की बैठक 24 घंटे के भीतर स्थगित हो जाएगी। बीजेपी की जीत से INDIA गठबंधन घबरा गया है। इस मीटिंग का तो अब कोई औचित्य नहीं रह गया। हो सकता है कि अगले 24 घंटे में मीटिंग को कोई स्थगित न कर दें ये लोग। करारी जीत हासिल हुई है बीजेपी को तीनों राज्यों के अंदर। उसके बाद ये सब लोग निराश और हताश हैं। INDIA गठबंधन की बैठक टलने पर सम्राट चौधरी ने भी सवाल खड़े किए हैं। सम्राट कहते हैं, ये लोग नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डर गए हैं। मोदी गारंटी से सारे INDIA गठबंधन खंड खंड में बढ़ जाएंगे। देखिए, ये लोग डर गए नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से। पूरी तरह मोदी गारंटी से सारे इंडी गठबंधन खंड खंड में बट जाएंगे और ये सारे लोग भागेंगे। अब महागठबंधन की सरकार में शामिल JDU के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने फिर से बड़ा बयान दिया है। सोमवार को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक चलने की बात स्वीकारी थी। अब कहते हैं, चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को सहयोगी दलों की याद आ रही है, जबकि कांग्रेस सहयोगी पार्टियों की उपेक्षा करती रही है। कहीं ये कांग्रेस कर क्या रही है कि राज्यों में जिनके बल पर वो खड़ी है उन्हीं को इग्नोर कर रही है। बैठक में कोई बड़ा निर्णय अगर कांग्रेस लेती है और क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाती है, तब ये 24 में INDIA का कोई भविष्य है। निशाना JDU के नेता भले कांग्रेस पर साध रहे हों, पर कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से बातचीत में नीतू सिंह ने सलाह दी है कि बिहार मॉडल पर नीतीश के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाए। तो आज हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश बाबू हैं, इनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। जिनको केजरीवाल जी भी पसंद करते हैं, ममता बनर्जी भी पसंद करती हैं, बीजू पटनायक जी, सब लोग पसंद करते हैं कि जब इनका मामला आएगा तो सब लोग इनको मदद करेंगे। INDIA गठबंधन की बैठक से कई नेताओं के नहीं आने और फिर अचानक से दिल्ली की बैठक को टालने को लेकर अब सियासत बेहद गर्मा गई है। अब तो महागठबंधन के नेता भी नीतीश का नाम आगे करने की बात कहने लगे हैं। चेहरे पर फैसला तो कांग्रेस आला कमान को ही करना है, पर सवाल ये भी है कि यदि सहयोगियों की सुनेगी तो कांग्रेस को बचेगा क्या? इन्हीं सवालों के बीच सियासत 360 डिग्री पर घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।